नमस्कार जगन्नाथ सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर 16 अध्याय बा 16 नंबर अध्याय कौन ना जंगल संपद विषय आज आम पढ़ा है। जंगल को प्राकृतिक संपद कहीं कह जाए ना आम जानी पानी पवन आलुओ आमको केमी प्रकृति मिलूँ पानी भी आमको प्रकृति मिलूँ पवन प्रकृति मिलूँ आलुओ भी प्रकृति मिलूँ से भाया जंगल आमको प्रकृति दत्त होगी थाए आम जन्म है जंगल अच्छी है। ये जंगल आम कौन काठ पत्र नौ काठ आम घर कम कर घर जी साजसज्जा बा आमर कौन खट पलंक ड्रेसिंग टेबुल ये सब तैयारी होची पत्र व्यवहार होची ठुंगापाई बा पत्र आम जब निमंत्रण भोजी जाऊँ खाऊँ विभिन्न प्रकार फल भी आम पाँच झुणा औषध लाख लाख गोटे अठा टाइप जिनस इत्यादि आमको मिले यही सब जिनस जोगियापाई जंगल आमको आहरी उपकार आसूची जंगल ही जीव जगत पर आम कौन करम्लजान दिखाई आपको कहुए अम्लजान प्राकृतिक कारखाना आम बंची रहा अम्लजान बहुत दरकार से भी आम पाँच कौटी जंगल सबुज उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल नहीं माटी जल संग्रह कर आलोक श्लेषण प्रक्रिया सूर्यालोक को विनियोग कर श्वेतसार खाद्य प्रस्तुत करे आम एटा जानते यही प्रक्रिया अम्लजान निर्गत हो वायु मिसे जीव जगत श्वासक्रिया अम्लजान बहुत जरूरी है। आउ कौन ना यही सब प्रक्रिया उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल जो शोषी नौ जहाँफल कि वायुर तापमात्रा कंट्रोल हो अंगारकाम्ल मात्रा बढ़िले वायुर तापमात्रा बढ़े एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अंगारकाम्ल जदि बढ़ वायुर तापमात्रा बढ़ पृथ्वी जात उद्भिद जात पदार्थ समग्र जीवजगत को खाद्य जगाए ता छड़ा वर्षा हेबारे किए जंगल साहाय्य करे भूगर्भ जलर स्तर को जो रखापी कौन चेर बाट दे थपथपे कौट जाए रहे माटी भितर भूतल जल संग्रहित हुए सेटा भी जंगल द्वारा मूर्तिका क्षय रोकीपे कारण चेर जाबुड़ी दौड़ माटी को माटी धोई हुए ना यही जंगल अनेक पशु पक्षी कीट पतंग आश्रय नहीं कौन बंची रुहति यही सब बहुत गुड़े जिनस से दौर प्रथम कथा हूँ काठपत्र विभिन्न फल परिमूण आउ कौन अम्लजान प्राकृतिक कारखाना अंगारकाम्ल ग्रहण कर तापमात्रा को भी रोकुची जंगल रे बहुत जीवजंतु भी रही पार्टी मृत्तिका क्षय को रोकुची जलस्तर भूतल जल भूगर्भर जल बा भूतल जलर स्तर को रखुची वर्षा हबार साहाय्य करुथिबारु जंगल को कौन प्राकृतिक संपद बोली कहुए मन रहा। जंगल सहित अन्य प्राकृतिक संपद कौड़िक किए है आम ये पढ़ले किए ना पानी पवन आलुओ है ये लिखाई माटी जल वायु खनिज पदार्थ सूर्यालोक और विभिन्न प्राणी एमाने कौन प्राकृतिक दत्त हो प्राकृतिक संपद। एबे देखिबा जंगल प्रभाव कौन जंगल जदि कमिब जंगल जदि क्षय है क्षय जदि हम कौन प्रभाव पड़े वर्षा कमिजिव खाद्य पदार्थ कमिजिव फलमूल मिलबनी अंगारकाम्ल बढ़ कारण कौन अंगारकाम्ल विनियोग करे किए जंगल जंगल कमिले कौन हम अंगारकाम्ल बढ़ पशु पक्षी कमिबे कारण से कौटे आश्रय नहीं पारे तापमात्रा कौन हम बढ़ अंगारकाम्ल जदि बढ़ला तापमात्रा कौन बढ़ काठ कौन हो कमिब आ जंगल नहीं कि तुम सब जंगल क्षय कले काठ काठ आउ कौन एबे सीना मिल जाउछि परे आउ मिलिबो नाही भूगर्भ जलस्थल कमिब पशु पक्षी आश्रय स्थल सेटा भी कमिज कारण जंगल काटिदेल तुम मन रहा ना ना। अच्छा प्राकृतिक संपद मध्य जो गुड़ी को सरीगले व्यवहार कले आउ मिलिबो नाही ताकू आमे कौन कहबा सरंती जी सरंती माने सरीजीव प्राकृतिक संपद ताने कौन सरंती प्राकृतिक संपद क्या कहुए जो प्राकृतिक संपद को विनियोग कले सी सरी जाए ताको प्राकृतिक सरंती प्राकृतिक संपद कहुए उदाहरण कौन कोयला खनिज तैल पेट्रोलियम जो गैस पेट्रोल डीजेल पेट्रोलियम गैस एगुड़ा हूँ खनिज तैल एगुड़िक सृष्टि हो संचित होगापर हजार हजार वर्ष लगी एणु एगुड़िक सरीगले आउ निकट भविष्य तैयारी हो पार ना है। अन्य जो सेहीपरि पृथ्वी पृष्ठ लोप पाई जाउथिबा विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मध्य नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद कहुए नवीकरण अयोग्य माने नुआ नवीकरण माने नुआ करी तैयारी करा जाई पारिबने पशु कौन तुम तैयारी कर तेणुक नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद हूँ किए विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी सरंती प्राकृतिक संपद कोयला खनिज मन रहा।
संपदर व्यवहार कर सारा पर भी आउ थे सृष्टि करा जाई पारिबो बा भरण करा जाई पारिबो ताकू असरंती प्राकृतिक संपद कहुए जहाँ को भरण आउ थे करहब जोपरी जंगल तुम गछ लगे आउ थे जंगल करहब वायु शोधन करी वायु भी कौन आजिकल लैबोरेटरी भी वायु तैयारी होची जल हाइड्रोजेन दीटा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिले जल तैयारी हो पार्ची तो जल वायु जंगल होची असरंती प्राकृतिक संपद सरंती होची कोयला और खनिज तैल सब बेले एटा मन रखियो हला देखिए जंगल में किए सबू था किए किपरि था आम जानी जंगल में बहुत गुड़े गछलता और पशुपक्षी था जंगल भितर शाल पियाशाल केन्दु महुल तेंतुली सागुआन परी बड़ गछ अनेक प्रकार बुदालिया गछ विभिन्न गछ और घास देखा जाती केतेक जंगल बाउंश थाए पाघ चिताबाघ भालू हरिण ठेकुआ बारहा कोटिरा बिलुआ परी पशु एवं कपोत कुंबाटिया हरड़ सुआ सारी काठणा कोचिला खाई परी पक्षी मध्य बास करती जंगल में साप गोधी नेउल झिटिपिटी एंडो परी सरीसृप माने बास करती अनेक जातिर पिंपुड़ी पोक कीटपतंग बिछा जिया बुढ़ियाणी मध्य जंगल में बास करती जंगल को गले तुम्हें देखिबो जे जंगल सीमा रेखारे कम उच्चतार गछ थिबा बेले मझी अंचल बहुत बड़ डेंगा गछ थांती सीमा रेखारे जंगल जोटी आरंभ होईची सेठी कौन कम उच्च थिबे मझी जगार डेंगा डेंगा गछ थिबे काहेकि एमिति हुए तार कारण कौन तुम जानिछ कि ता कारण होची जंगल मझी भागरे बड़ बड़ गछ थाए गछ गुड़िकर शाखा प्रशाखा डाल पत्र एते लागी लागी होई रही थांती जे गछर अग्र सबू मिसी एक चादर भली घोड़े रखि थांती एही कारणरू कौन घंच जंगल मध्य सूर्य किरण माटी पड़ी पारे नाही सेथिपाई सेति जंगलटी अंधारुआ लगे मन रहा अंधार कहीं लगे तुम जापार तार उत्तर होची एटा एबे देखिबा कौन सेहीपरि जंगल में पत्र डाल और मृत प्राणी शरीर किछि दिन रहीकि पची जाए कहीं ना याकू कौन कहुए याकू सब केते गुड़े कौन अणुजीव बा मृतोपजीवी जीव माने से माने कौन अपघटन प्रक्रिया रे माटी रे मिशांती हैला आमे देखिया आगो तुम्हें गात खोली तुम गोटे गात खोली जदि घास पत्र एगुड़ा सब परिवा चोपा एक रखिब तुम देख 2 दिन पर खोलला से गंधेब कारण सी अपघटन होगी माटी मिसी जाऊँगी खाली आखिरे देखा नथिबा अनेक अणुजीव माटी जल और वायु रही था यही श्रेणी किसी अणुजीव परजीवी और किसी मृतोपजीवी था आम आगु पढ़ी मृतोपजीवी परजीवी पूर्व चैप्टर है तेणुक एमानक मध्यरु मृतोपजीवी अणुजीव माने मृत जीव मान शरीर को पचाई कौन माटी रे मिसई दियंती यही प्रक्रिया को अपघटन कहुए अपघटन प्रक्रिया करुवा मृतोपजीवी मान को अपघटक कहुए जी पचार अपघटक क्या कहुए आ अपघटन कौन ना मृतोपजीवी माने मृत शरीर को कौन माटी रे मिसेबारे साहाय्य करती से जो प्रक्रिया रे माटी रे मिसांती से प्रक्रिया को अपघटन कहुए जेहेतु अपघटन प्रक्रिया करुथिबारु मृतोपजीवी मान को अपघटक कहुए किछि जीवाणु एवं कवक यही जातिर अपघटक जी पचारे अपघटक कौन अपघटन कौन तमें कहीपर अच्छा जंगल और प्राकृतिक भारसाम्य माने जंगल केमिति प्राकृतिक भारसाम्य रे कौन आमको साहाय्य कर तुम देख खबर कागज न्यूज रे बाहर जंगल हाथीपल गाँ को पलि आसबे सहरु आसी धन जीवन नष्ट करुथिबे है केतक प्रजातिर पशु पक्षी आ देखा जाऊना जमी शागुणा तुम आगु आम छुआ आम देखुन शागुणा देखाऊना आम वायुमंडल में तापमात्रा भी बढ़ीगला वर्ष तमाम गरम लगुच कारण शीत दिन भी गरम लगुच वर्षा दिन भी गरम लगुच है पूर्वपरी 6टी ऋतु आना एवं केवल खाली खरा गरम सबु ऋतु गरम लगुच अनियमित वर्षा हेबा कम समय प्रबल वर्षा होई बन्या हेबा अति अल्प वर्षा होई मरुड़ी हेबा महाबात्या सुनामी परी भयंकर प्राकृतिक विपर्यय घटी चली यही सब विपर्यय एवं कहीं अधिक घटुची आगरू किपरि यही विपर्यय एते बेसी घटु नथिला यही प्रश्न गुड़िक एवं पृथ्वी सबु देशर लोक चिंतार पकई वैज्ञानिक मत अनुसार प्राकृतिक भारसाम्य व्याहत होइथिबारु मरुड़ी अति बल यही सब जो कारण गुड़ा उपर लिखाई कौन से गुड़ा घटुची ताने प्राकृतिक भारसाम्य कौन ना आमे बास करतुवा पृथ्वी रे
अजैव और जैव यही दुई प्रकार उपादान नहीं गठित। अंगारकाम्ल उद्जान अम्लजान परी समस्त गैस लौह कैल्शियम प्रति धातु समस्त धातु सल्फर फस्फरस परी अधातु जल वायु माटी ताप आलोक शक्ति आर्द्रता इत्यादि अजैव पदार्थ पृथ्वी कौन पृथ्वीर उपादान गठित। समस्त प्रकार उद्भिद और प्राणी और अणुजीव जैविक उपादान अंतर्भुक्त। ताने अजैव पदार्थ गुड़िक किए तुम मन रखिए यही सब उदाहरण जो गुड़ा देला ये आउ जैव पदार्थ किए समस्त प्रकार उद्भिद प्राणी और अणुजीव। एटा भी सर्ट क्वेश्चन है। अच्छा यही जैव अजैव पदार्थ कौन उपादान गुड़िक परस्पर उपर निर्भरशील। केते परिमाण अजैव उपादान गुड़िक केउ रूप में रहिले जीवजगत सुस्थ भाव में रही पारिबो ताहा प्रकृति द्वारा स्थिर होइछि। सही जैव उपादान गुड़िकर अनुपात प्रकृति द्वारा निर्धारित होइछि। एही आनुपातिक संख्या बा परिमाण संतुलन को ही प्राकृतिक भारसाम्य कहुए। ताने प्राकृतिक भारसाम्य कौन ना प्रकृति निजे निजे स्थिर करिछि जे केतेक अजैव पदार्थ रहिबो केते परिमाण रे केतेक जैव पदार्थ रहिबो तार जो आनुपातिक संख्या जेहेतु प्रकृति स्थिर करिछि तेणुक ताको प्राकृतिक भारसाम्य कहुए। यही संतुलन कौन सी प्रकार व्याहत हेले कौन सी उपादान परिमाण अति कम हो गले बा अत्यधिक बढ़ीगले तार कुप्रभाव परिवेश और समग्र जीवजगत उपरे पड़े। यार फलस्वरूप अनेक अस्वाभाविक बा अप्राकृतिक घटना घटे। उदाहरण भावे आमे वायुमंडल अंगारकाम्ल परिमाण नहीं पारू। आमे आगरू जानिछंती जे यार परिमाण केते 0.04% थिला किंतु जनसंख्या वृद्धि जंगल क्षय अधिक गाड़ी मोटर एवं कल कारखाना जोगु अंगारकाम्ल तापमात्रा बढ़ुछि। यार परिमाण बढ़ुथिबारु ताप आमे जानिछे अंगारकाम्ल बढ़ले तापमात्रा बढ़िबो एवं शीत ऋतु शीत न होई आमको कोन लागुछि गरम लागुछि। मन रहिला बुझेला प्राकृतिक भारसाम्य कौन जैव पदार्थ कौन अजैव पदार्थ कौन तार उदाहरण कौन प्राकृतिक भारसाम्य हरइबार होची अंगारकाम्ल परिमाण बढ़िबा बा शीत दिने गरम लागिबा उदाहरण देदबा हला। हाथी पल बा शहर को माड़ी आसीबा शीत दिने गरम लागिया अनियमित वर्षा हवा इत्यादि अघटना गुड़िक अस्वाभाविक घटना उदाहरण। यार मुख्य कारण है प्राकृतिक भारसाम्य व्याहत होइछि। ए उदाहरण गुड़ा लिखिबो हाथी पल गाँ माड़ी आसे शीत दिने गरम लगे अनियमित वर्षा हवा ए सब गुड़िक गोटे गोटे उदाहरण तमें सर्ट क्वेश्चन लिखिपर। प्राकृतिक भारसाम्य रक्षा कर जंगल एक महत्व भूमिका ग्रहण कर। जंगल कम हेले यार कौन कहार परिमाण कमी जाए कहार परिमाण बढ़ी जाए आम तो देखिले से जो टेबुल जो हारे जंगल परिमाण कमी चलीपरी आउ किछि वर्ष हेले प्राकृतिक भारसाम्य नष्ट हो एवं समय क्रमे ये पृथ्वी आउ आमर बासयोग्य होई रहिबो नाही। तेणुक जंगल सुरक्षा करबा आमर निहाती जरूरी। जंगल किमती प्राकृतिक भारसाम्य रक्षा करे डायग्राम सहित जदि किए बुझाए तुम एमती लिख जलचक्र जंगल भूमिका कौन ना देख जल अच्छी जल को कौन माटी भीतर किए रखिला माटी भीतर चेर साहाय्य उद्भिद चेर साहाय्य जाकि भूतल जल है माटी पुणी कौन जल ग्रहण करी खाद्य पदार्थ कला ताको उच्छेदन कले उच्छेदन पर जलीय बाष्प होगी से कुआड़ गला मेघ आकार नेला मेघर पुणी वर्षा है वर्षा पुणी से जल आकार आसिक माटीर चेर दे पानी की गला तलू गला माटीर चेर ये पानी भूतल जल को नेला पुणी कौन खाद्य प्रस्तुत कला पुणी वायुमंडल को गला कौन जल पुणी कौन जलीय बाष्प है मेघ है जलचक्र जंगल भूमिका बुझी पाइल। अच्छा ये जोड़ा डायग्राम करवा एमती लिख भी जो गुड़ा कहली सेमती लिख अम्लजान और अंगारकाम्ल चक्र जंगल भूमिका कौन आम निश्वास प्रश्वास जीव क्रिया में निश्वास प्रश्वास नेले कौन छाड़े आम अम्लजान नेले वायु अम्लजान नेले छाड़े कौन अंगारकाम्ल छाड़े अंगारकाम्ल किए नेला उद्भिद नेला खाद्य प्रस्तुत कला खाद्य प्रस्तुत बेले अम्लजान निर्गत कला अम्लजान वायु गला वायु पुणी अम्लजान को जीव मैंने नेले अम्लजान अंगारकाम्ल चक्र तुम जान ये प्रश्न पड़ पार अंगारकाम्ल अम्लजान चक्र रे जंगल भूमिका कौन यहाँ लिखिदेव ये डायग्राम कर लिख सेमी जैविक उपादान भूमिका कौन अपघटन प्रक्रिया रे कौन है विभिन्न मौलिक यौगिक अंगारक सल्फर जबक्षारजन विभिन्न धातुर मौलिक यौगिक है अपघटन प्रक्रिया ये सब गुड़ा कौड़ी मिसी रहा मटी मिसी
आम जानते माटी मिसेबा को अपघटन कहुए ताकू ये माटी पुणी कौन ये उपादान गुड़िक जंगल गछ साहाय्य नेला से कौन प्राणी और उद्भिद मूत्र शरीर जंगल कौन प्राणी बा उद्भिद मूत्र शरीर है पुणी बैक्टेरिया बा कवक जो मैंने अपघटक अच्छा से अपघटन प्रक्रिया व्यवहार कले ये जो प्राणी उद्भिद मूत्र शरीर कौन ये फल आकार आगे खाइले भितर संचय है ये आ गए तुम ये जोड़ जे कि खाद्य ग्रहण कले तापर से जो मले सेटू पुणी अपघटन है अपघटन होकर आसला ये फल जिनसा फल आकार ये लिखिने लिखिदेव है जंगल रु फल खाइले आम खाद्य जो खाद्य ये खाद्य आकार आम खाइले खाद्य उपर आम जो मरले पानी मानकर मूत्र घटन है से अपघटक पुणी मिसेला क्या माटी मिसेला तेना ये गोटे जिन छाड़ देते खाद्य बोली लिखिदेला हम जंगल खाद्य खाद्य पर मृत्यु है तो यही सब डायग्राम तुम कर जो भाया बुझेली तुम बुझे पार लिखिपार है यही सब चक्र को परिवेशीय चक्र कहुए कारण परिवेश द्वारा यहाँ कौन कंट्रोल हो सबु प्राकृतिक प्रक्रियार चक्रु जल वायु माटी रे थिबा पोषकर परिमाण एवं रूप ठीक रखिबार जंगल ही साहाय्य करुच्ची तेणु ये तीन जिनस तुम जापर जंगल केमी जैविक उपादान रखा साहाय्य करुच्ची जल चक्र तार भूमिका अंगारकाम अम्लजान भूमिका एगुड़ा सब मन रख आम राज्य देशर जंगल संपद कौन आम देश भारत वर्ष जो स्वाधीन है 45% भूमि होता जंगल क्रमान्वय ह्रास हो आज मात्र 22% अच्छी 45% रु मात्र 22% जंगल अच्छी एक सर्वेक्षण अनुजाई प्रतिदिन आम देश में 375 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो कारण बास करने दरकार जो रास्ता घाट यसबू है से आम राज्य में 2005 सुधा प्राय केते एतिकी वर्ग किलोमीटर बा 37.74% भूमि रे जंगल थिला एबे 2008 बेलू सी होता के 37 रु 31.07 फेब्रुआरी 2013 सुधा 31.38 केते कमुच तुम देख ये टिके बढ़ी 31.07 थिला लोक मैंने कनसीयस ये लगे से बढ़ी तो पृथ्वी रे आदिम काल जी जंगल थिला तहिर प्राय 80% जंगल नष्ट हो गला यही हिसाब से जना पड़े जे आम देशर जंगल ये जो जंगल आम देशर जंगल केते अच्छी एबे 22% जो अच्छी वार्षिक 40,000 कोटी टंकार मूल्यर जालेनी काठ काठगंडी औषधीय वृक्ष झुणा महुल बाउंश केन्दुपत्र लाख इत्यादि जिनिस मिले केते कोटी टଙ୍କା देख यह व्यतीत जंगल मिलुथिबा अम्लजान अंगारकाम्ल विनियोग समग्र जीवजगत पाई खाद्य वर्षा मूर्तिका संरक्षण सहायता करी आम उपकार रे क्या आसे आम उपकार आसे कि जंगल जे कि 40,000 कोटी रु अधिक से आमको दे चली है बुझेगा 40,000 कोटी तुम मन रखि केते जंगल संपद रु आमर इनकम हो जो जंगल आमर एत उपकार करुच्ची आम निजे ही ध्वंस कर चलचु जंगल क्षय होगा जो आम देश में बाघ बणुआ गध काश्मीर संबर कस्तूरी मुर्ग बाली हरिण रणा साप शंख चिल सागुणा घर चटिया पानी परी प्राणी मान संख्या द्रुत भाव में ह्रास पाँच घर चटिया तो पूरा गले सागुणा भी गले शंख चिल भी पूरा गले बाघ मान संख्या टी वृद्धि पाई कारण ब्रीडिंग कराऊँच प्राय सबुगुड़ जी लिस्ट अच्छी समस्ते धीरे धीरे कौन लुप्त हो गले जंगल क्षयर कारण कौन ना चाष जमी कलकारखाना स्थापन बासगृह रास्ताघाट मनुष्यर जंगलजात सामग्री आवश्यकता पड़ू है से जंगल ध्वंस कर चली जनसंख्या बढ़िया जो आमर उपरोक्त आवश्यकता गुड़िक बढ़ी चली एम अबारित भाव जंगल संपद को ध्वंस कर चलीचु निजर आवश्यकता मेन्टेनापी आम प्राकृतिक संपद जंगल को नष्ट कर चलीचु बुझीगला जंगल संपदर सुरक्षा केमती करी आम देखिले कहीं आम नष्ट कर सुरक्षा कौन है आम देश में जंगल सुरक्षा जंगल नियम जंगल जातीय जंगल नियम प्रणीत होती व्यतीत 1972 मसीह वन्य जीवन सुरक्षा आईन प्रणयन कराए 1991 यार संशोधन कराई एथिरे वन्यजंतु शिकार वन्यजंतु चमड़ा हाड़ दांत प्रभृति व्यवसाय और व्यवहार को निषेध कराई मन रहा 1972 या आईन 1991 संशोधन कराई जंगल सुरक्षा आम देश में 2014 सुधा
80 ରୁ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, 515ଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, 18ଟି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଭିତରକନିକା ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶର ସରକାରୀ ନୀତି, ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ଆଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳ ଓ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ଏଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ବା ଯେଉଁମାନେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତାକୁ ଆମେ ବାରଣ କରିବା। ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବେ ବା ଚମଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିହେବ। ମନେ ରହିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା 3ଟି ଉଦ୍ଭିଦ ନାମ। କାଠ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, କୁରୁମ, ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଗମ୍ଭାରୀ, ଯାହା ଲେଖିପାରିବ। ଫଳ ପାଇଁ କ'ଣ? ଫଳ ପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେନ୍ଦୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ପତ୍ର କ'ଣ? ଶାଳ ପତ୍ର ଆମେ ଠୁଙ୍ଗା କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ବିଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ, ବଣୁଆ କଦଳୀ ପତ୍ର ବା ପତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ରହିଲା? କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର, ଶାଳ ପତ୍ର ବିଡ଼ି ହେଉଛି, ଶାଳ ପତ୍ର ବି ହେଉଛି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା? କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, 40,000 କୋଟି ବି ଟଙ୍କାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି? କାଠ, ଲାଖ, ଝୁଣା, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ। 40,000 ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଉଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ଭୂତଳ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି? ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ଲେଖିଥିଲି ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ଆଉଥରେ ହେଲା, ମନେ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅସରନ୍ତି ଓ ସରନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବର୍ଗୀକରଣ କର। ଅସରନ୍ତି କେଉଁଟା ହେବ? ମାଟି ହେଇପାରିବ, ପବନ ବି ହେଇପାରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ସରନ୍ତି ହେଉଛି ଖଣିଜ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରନ୍ତି। ହାତୀ ସରିଯିବେ, ଚିଲ ସରିଯିବେ, ହରିଡ଼ା ଗଛ ସରିଯିବ କାଟିଲେ, କୁମ୍ଭୀର ସରିଯିବେ, ବାଘ ସରିଯିବେ, କୋଇଲା ବି ସରିଯିବ। ଅସରନ୍ତି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ମାଟି, ପବନ ହେଲା। ଶୀତ ଦିନେ ଗରମ ଲାଗିବା, ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ଓ ସହରରେ ଆସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଲେଖ। ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି, ସୁନାମି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ବନ୍ୟା, ମହାବାତ୍ୟା, ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆଗରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଇଠି 4 ନମ୍ବରରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ମନେ ରହିଲା ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ସବୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। କାରଣ ଜଳଚକ୍ରରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ଲେଖିଦେବା, ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର। ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ବି ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ଆମର କ'ଣ? ତାପମାତ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି, କାରଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇକି ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ୁଛି। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ରହିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରଖିଲା, ତାପମାତ୍ରା ରଖିଲା, ମୃତ୍ତିକା କ'ଣ? କ୍ଷୟ ରୋକିବ, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ପୁଣି କ'ଣ? ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ବି ହେଉଛି। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ କେତେ ଦେଉଛି? 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଦେଉଛି? ସମ୍ପଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସବୁ
ପାଇଁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବା ପଛେ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ କ'ଣ ନା କଳକାରଖାନା କୋଠାବାଡ଼ି ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ବଢ଼େଇଲ, କଳକାରଖାନା କଲ, କୋଠାବାଡ଼ି କଲ, ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ବା ଖଟ ପଲଙ୍କ ପାଇଁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତଳେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା କାରଣ ଲେଖ। ଆମେ କୌଣସି ପଶୁ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା 1991ରେ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା। ଆଇନ ହିସାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆଇନ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୁପ୍ତ ଡାଇନୋସର ପରି ବାଘ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ, ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବା ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବାଘ କେଉଁଠି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବାଘ ଶିକାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିକାର ହେଉଛି ଆମ ଚମଡ଼ା ପାଇଁ, ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିବ। ତୁମେ ପରିବେଶରେ ଅବକ୍ଷୟ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି। ଗଛ ଲଗାଇବାରେ କ'ଣ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ହେଲା। ମୁଁ ଗଛ ବହୁତ ଲଗାଇଲିଣି। ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମନେ ରହିଲା? ସବୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।